नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज 4 फरवरी थी और मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता रैली का प्रदर्शन किया गया। अब देखना यह है कि मोरहाबादी में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो वास्तविक में ईसाई थे या फिर आदिवासी। अब ये देखने को समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदिवासी हैं या फिर कन्वर्टेड क्रिश्चियन। जो लोग काफ़ी संख्या में उपस्थित हुए थे, आपको हम बताते चले, सीधे तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं ऑन रिपोर्ट जो मोरहाबादी मैदान का सीन है। लोग हजारों की संख्या में आए हुए थे और पूरे झारखंड कहें तो 32 जनजाति के भीड़ आने की संभावना थी। वो लमसम आई है, ढोल नगाड़े और आदिवासी वेशभूषा में उपस्थित हुए थे। लोगों का कहना सही हुआ कि 32 जनजाति आदिवासी हैं और वो जन्म से आदिवासी हैं, इसलिए डिलिस्टिंग जो कह रहे हैं वो बेकार की बातें हैं। हालांकि बंधु तिर्की साफ तौर पर ये मना करते रहे कि ये डिलिस्टिंग के विरोध में नहीं है, ये हमारी माटी और संस्कृति और सभ्यता की लड़ाई है, हक और अधिकार की लड़ाई है। डिलिस्टिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दबे जुबान से 24 फरवरी की जो डिलिस्टिंग का रैली, इसी तरह का भीड़ एकत्रित हुआ था मोरहाबादी मैदान में, उसका लेकर के इसका एक जवाब माना जा रहा है। लेकिन ये सोचने वाली बात होगी कि आदिवासी के रैली में ईसाई कैसे घुस गए। चूंकि आदिवासी जब रैली कर रहे हैं तो ईसाइयों की यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आदिवासी ड्रेस में क्रिश्चियन थे और क्रिश्चियन जो अपने मूल उनका चर्च का जो ड्रेस होता है वो भी पहन करके आए हुए थे। तो उनका यहाँ पर आना कितना सही और कितना गलत है, ये एक बड़ा सा सवाल है। लेकिन चाहे जो भी हो, भीड़ इतनी थी कि देखने लायक थी और भीड़ इस कदर लोग आए हुए थे कि मानो एक जाम सा लग गया है। और भीड़ वास्तविकता में आदिवासियों की जो रैली थी वो सफल होता नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि ये सिर्फ रैली से लोगों के मन, दिल और दिमाग में क्या असर पड़ता है। आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए ये सही तरीके से अपना आवाज उठा पाते हैं कि नहीं, ये बड़ा सा सवाल होगा। लेकिन वही दबे जुबान से लोगों का कहना है कि ये आदिवासी अपना अधिकार बचा रहे थे या फिर जो आदिवासी से ईसाई बने हैं, कन्वर्टेड हुए हैं, वो अपने अधिकार के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक बड़ा सा लोगों के मन में उत्सुकता बना हुआ है। लेकिन कहीं आदिवासी और ईसाई के बीच में मूल जो आदिवासी हैं वो कहीं पीस के न रह जाए और वो दोनों के चक्कर में कहीं इनका दोनों आदिवासी ही समाप्त हो जाए। ये एक बड़ा सा मुद्दा होगा और एक बड़ा सा सवाल होगा आदिवासियों के लिए। अब देखना ये होगा कि आदिवासी किस ओर जाते हैं, अपना हक और अधिकार और अपने जो कन्वर्टेड हुए हैं ईसाई, वो अधिकार इनका मार रहे हैं, उसमें इनका इंटरेस्टेड होता है या नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। बहरहाल चाहे जो भी हो, देखें क्या बोल रहा है उपस्थित आदिवासी नेता डिलिस्टिंग और आदिवासी एकता रैली के ऊपर। देखें पूरा रिपोर्ट। आप लोग बोलिए नहीं सुनाई दिया। तो ये वन अधिनियम का जो निकाला हुआ है ना, उसको हम लोग विरोध करना चाह रहे हैं। और जो क्या बोलते हैं, जो आदिवासी में डिलिस्टिंग का जो खेल खेल रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग काटने का काम कर रहे हैं। इसके वजह से हम लोग ये आदिवासी एकता रैली, महारैली का आयोजन किया गया है। जैसा कि बोला जाता है कि यहाँ पे जो आज की रैली में जो समस्त आदिवासी धर्म परिवर्तित ईसाई धर्म के लोग, नहीं ऐसा नहीं है। आप ईसाई हैं, बोलिए ईसाई नहीं है। हम लोग यही चीज को बताना चाह रहे हैं कि कोई ईसाई नहीं है और ना ही आदिवासी है, करना है सब हम लोग एक है। ये जो बांटने का काम कर रही है ना, ये सरकार बांट रही है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। यहाँ उराव भी है और आदिवासी भी है, क्रिश्चियन भी है, क्रिश्चियन भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी लोग हैं। हम लोग आदिवासी एकता को दिखाने यहाँ आए हैं और हम आदिवासी जन परिषद के महानगर अध्यक्ष हैं। रैली में हम लोग भारी भरकम मैदान, पैर रखने का जगह नहीं है। आदिवासी एकता रैली के लिए हम लोग खाली के लिए आदिवासी आपका हक मार रहे हैं।
धर्म तो कोई भी मान सकते हैं, आप भी मान सकते हैं, वो भी मान सकता है, लेकिन हम पहले आदिवासी है। इसमें देखा जाता है कि जिसमें कि भाजपा वाले लोग फूट के हम लोग को दिमाग में और जो नहीं जानते उन लोग को भर दे रहे हैं कि ये ईसाई लोग का रैली है। ईसाई है, पूछिए तो पहले सबसे पहले हम आदिवासी है, बाद में धर्म है। यहाँ का जो आज का रैली है नेतृत्व कर रहे हैं, जैसा कि बोला जा रहा है कि बंधुता है तो ईसाई धर्म सबसे पहले तो आदिवासी है, सबसे पहले बंधुता क्या है? आदिवासी है। धर्म तो कोई भी मान सकते हैं, धर्म कोई भी मान सकते हैं, पहले आदिवासी है, इसलिए आज का रैली केवल आदिवासी पर ही बात जो विरोधी करते हैं आदिवासी में वो भाजपा का गुलाम है, वो गुलामी करते हैं, वही बोलते हैं कि हम आदिवासी भाजपा के कहेंगे, वही बोलते कि हम हिंदू है, हम आदिवासी नहीं है। आपका अधिकार छिना रहा है, उसमें नहीं है तो जिस आदिवासी का हक जो छीनने के लिए जो किया, इसी के लिए तो एकता रैली दिखा रहे हैं, ताकि जो जिसके दिमाग में जो गोबर घुस गया है, गुस्सा घुस गया है, वही जाके ये सब फैला रहे हैं कि हम उनका जो हक जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। हर धर्म के लोग आए हैं, ये आदिवासी का रैली है, हम लोग खाली अपना आदिवासी का हम लोग ये कर रहे हैं। कहाँ से हमने आदिवासी मुद्दों पर आवाज किया है। हमने पहले भी कहा था, रैली में हमने अपील की है कि अपने संसाधनों से, अपने ताकत से हम पहुंचेंगे। सबको पता है कि आदिवासियों पर चौतरफा हमला हो रहा है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार आदिवासियों के तमाम मुद्दों को दक्षिण के बाहर कर रही है, संवैधानिक अधिकारों पर चोट कर रही है, यूसीसी कानून, प्राधिकार कानून जैसे ला रही है, मणिपुर कांड हो रहा है, पेशाब कांड हो रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो आदिवासियों के मुद्दे हैं। केंद्र में सरकार लगातार रक्षा हमारे भाषा संस्कृति और यहाँ वासियों आज का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को दरकिनार करके CNT एक्ट को खत्म करने, SPT एक्ट को खत्म करने, 5वीं अनुसूची को खत्म करने और यहाँ की भाषा और संस्कृति लगातार आज की तारीख में आदिवासियों को यहाँ का जंगल जमीन लूटने के लिए कभी UCC लाने की बात कर रही है, कभी CAA लाने की बात कर रही है, कभी डिलिस्टिंग की बात कर रही है। हम सारे आदिवासी यहाँ के खतियानी है, यहाँ के भूमि पुत्र है, यहाँ के जमीन मालिक है। आज समय की मांग है कि आदिवासियों को जाति धर्म से और राजनीति से ऊपर अपने खतियान को बचाना है, चलो जमीन को बचाना है, अपने विरासत को बचाना है। आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। आदिवासी हिंदू है क्या आदिवासी हिंदू है? कौन कहता है आदिवासी हिंदू है? आदिवासी हम धर्म, हम प्रकृति जंगल जमीन नदी और पहाड़ और हमारे देवी और देवता है। पहले वाले भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरे देश के आदिवासियों को बांटने का काम कर रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग आए। चर्च क्यों जाते हैं? चर्च क्यों जाते हैं? सभा शुरू हो रहा है, आपका जवाब मैडम एक CM होकर ये कह रही है कि जो कार्रवाई की गई है पक्षपात किया गया है, केंद्र सरकार को सवाल है, आप लोगों से भी सवाल है कि अगर ये गलत तरीके से नहीं हो रहा है तो झारखंड 20 साल हो गए और सबसे पहले बाबूलाल और इतने सालों में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन पर ईडी के दरवाजा की ओर भेज रहे हैं। हमारे सवाल का क्या जवाब है? नहीं है। लेकिन आज के पास पर ईडी 8 एकड़ जमीन बेच रहे हैं। आप पूरा देश तो आदिवासियों का था, पूरा झारखंड आदिवासियों का था, पूरा झारखंड का जमीन जंगल लूट रहे हैं, बड़े बड़े कारखाना लूट रहे हैं,
उस परिस्थितियों में बैठा है। क्या चाहिएगा? अगर आप जस्टिस देना चाहते हैं तो झारखंड का कब्जा करने वाले माफिया है, दलाल है और यहाँ के कारपोरेट के लोग हैं, उन पर आप बेटी क्यों नहीं बैठा रहे हैं? समाप्त हो जाएगा, हमारी 5वीं अनुसूची का वायलेशन होगा, समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो हम लोग विधायक करते हैं, हम मुखिया बनते हैं, जिला परिषद बनते हैं, ये समाप्त करते हैं। इसलिए बीजेपी जानता है कि आदिवासी दारू खनिया पीता है, इसलिए इसको जरूर कर्मा और जादू नचवाओ और तरीके से संविधान को संशोधन करो ताकि आदिवासी समाप्त हो जाए। इसलिए बहनों और भाइयों, आदिवासी समाज के नेताओं जो कोने कोने से आए हैं, ये याद रखना, ये एक तरफ आदिवासी कहती है कि आदिवासी का विकास करेंगे, दूसरी बार क्या आपने देखा होगा, यूसीसी समान नागरिक संहिता के नाम ला करके आदिवासी का जो प्रथागत कानून है, सीएमटी एक्ट कानून है, समता जजमेंट है, 5वीं अनुसूची है, सब एक मुंह समाप्त करने का षड्यंत्र है। तो आदिवासी न सरना रहेगा, न ईसाई रहेगा, न हिंदू रहेगा, न आदिवासी रहेंगे, ये इसका प्लान किया जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, ये बीजेपी आरएसएस ये आदिवासी का जन विरोधी पार्टियां है और उसके समर्थक आदिवासी की जन विरोधी पार्टियां हैं। ये कभी भी जाएगा गांव में कि इसको दौड़ा दौड़ा के मारो, कि धनुष उठा के मारो, नहीं तो झारखंड जो है बर्बाद कर देगा। ये हम कहने के लिए आए, मैं ये कहना चाहता हूं।